अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ओबीएफ और आप देख रहे हैं मेरा वीलॉग। महंगाई के खिलाफ आज एहतजाज कर रहे हैं लियाकताबाद नंबर 10 पे पीटीआई की जानिब से। महंगाई ने वाकई अवाम को बड़ा तंग किया हुआ है, बहुत परेशान हैं लोग। उसके बावजूद बहुत सारे लोग नहीं निकलते महंगाई के खिलाफ एहतजाज करने के लिए, सिर्फ फेसबुक पे, ट्विटर पे, और बस आपस में बातें करते रहते हैं होटल में बैठ के। एनीवेज, यहाँ जानने की कोशिश करते हैं कि लोगों को महंगाई से क्या फ़र्क पड़ा, उनकी ज़िंदगी किस तरह मुतासिर हुई है। थैंक यू। ये बताइए कि आपको महंगाई ने किस कदर मुतासिर किया है, क्या मुतासिर किया है? मुतासर किया है कि हम हर अगले दिन जाते हैं, हर कीमत पे 10-20 रुपए 40 रुपए मतलब 100 रुपए बढ़ी हुई होती है। मतलब हम अपने घर से एक बजट लेके निकलते हैं, वो बजट से हर चीज इतनी ज्यादा आउट हो जाती है कि हम चीजें छोड़नी पड़ती है। 1000 रुपए की अब कोई वैल्यू नहीं रही। सिर्फ बेसिक अंडा दूध दही लेने के लिए हम जाते हैं, 1000 रुपए वैसे के वैसे हो जाते हैं। ठीक है ना, अगर हम अपना पेट काटते हैं तो बच्चों का पेट कब तक कितना काटेंगे। मतलब हर रोज इतनी ज्यादा कि आप यकीन करें कि रातों को अब नींद नहीं आती, ये सोच सोचे कल का दिन गुजारा कैसे होगा। अगर इस तरीके से हमारा होता था, अल्लाह ना करे हम मिडिल क्लास लोग हैं, तो मैं सोचती हूँ कि हमें चलो फिलहाल अब तक तो अफोर्ड कर रहे हैं, लेकिन कब तक करेंगे। अब अगर 2 से 3 अफराद के घर में कमा रहे तो उनकी भी कमाई पूरी नहीं हो रही। अभी सर्दियों में बिजली का बिल इतना ज्यादा आया है कि जो गर्मियों में आया करता था, अब सर्दियों में इतना ज्यादा बिल आ रहा है। अब जब गर्मियों में तमाम पंखे वगैरह चलेंगे तो तब कितना बिल आएगा। तो मतलब क्या हम बिजली के बगैर पंखा लाइट वगैरह सब बंद करके बैठे रहें, कब तक गुजारा हो। गैस घर में हमारे आए नहीं, लेकिन उसके बावजूद बिजली ये गैस का बिल इतना ज्यादा आया है कि हमारे चूल्हे नहीं जले, हमें सिलेंडर खरीदना पड़ा। लेकिन उसके बावजूद 3,500 रुपए से मामूली सा गैस का बिल आ रहा है। और रोजमर्रा के खाने पीने की चीजें हमारे मतलब हमारी पहुंच से दूर होती चली जा रही है। महंगाई से आपकी जिंदगी में क्या फर्क पड़ा? देखिए, मैं बहुत एवरेज घर से हूँ, मिडिल क्लास घराने से हूँ। मेरे बच्चे दवा चलती है, मैं वो दवा खरीदने से कासिर हूँ। जो 1200 रुपए की दवा थी वो 2500 रुपए की दवा आ रही है। बच्चे दूध पीने के काबिल नहीं रहे। हमें समझ में नहीं आता कि हम अपने घर का गुजारा कैसे करें। तनख्वाहें बढ़ी नहीं है, महंगाई बढ़ती जा रही है। घर में बुजुर्ग खवातीन है, मेरी माँ है, उनका इलाज हम किस तरह करवाएं। दवाएं बाजारों में नहीं है, दवाएं मार्केट से शॉर्ट हो गई है। खान साहब ने आज हम गरीबों की आवाज बन के वो उतरे, और अल्लाह ताला से हमारी दुआ है खान साहब इस मुल्क और कौम की हालत बदले, तो इंशाल्लाह हमारी हालत बदलेगी इंशाल्लाह। शहबाज शरीफ साहब कहते थे कि मैं अपने अवाम के कपड़े, ये तो अवाम के कपड़े उतार रहे। ऐसा मनूस आया कि सदाब के साथ अवाम के कपड़े भी उतारे। हम दिन रात एक करके भी हम पीछे जाते हैं। हमारे हालात इतने खराब है कि ये मनूस के बच्चे इतने बुढ़े हो रहे हैं और हम लोग अपने इनकी कम उम्र में हम लोग बुढ़ापा आ रहे हैं और ये लोग अभी तक नहीं मरते। अल्लाह ताला भी लोगों की रस्सियां नहीं खींचता। लंबी हम लोग दिन रात एक करके 2 वक्त की रोटी नहीं पूरी होती हम लोगों की। कितना हम अपने जिस्म फरोशी करें, क्या करें जो तुम लोग अब चाहते हो। और मरियम नवाज तो बाहर लंदन जाती है तो इधर का गोबर लगा लेगी ना तेरे लिए, वो भी नेमत बन जाएगा। तुम हम आवाम का खून पीती है, आखिरत में भी जवाब होगा, दुनिया में भी होगा। और तू इतनी खूबसूरती लगाती है, आखिर में तुझे कीड़े खाएंगे। महंगाई ने आपको क्या मुतासिर किया, क्या फर्क पड़ा? बहुत ज्यादा मुतासिर किया है। सरी के काम करने वाले कारखाना बंद है, कहीं पर काम नहीं है। 2 हफ्ते से बैठे हुए मेरे शौहर, बेरोजगारी की वजह से अवाम अब क्या बोलूं, इतना मुतासिर हुआ। हालात से आपको कुछ समझ में आ रहा है, कुछ बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है। महंगाई ने आपको क्या मुतासिर किया? महंगाई ने हमें इतना मुतासिर किया है कि हम कुछ नहीं बता सकते। यानी कि आप पेट्रोल से लेके और एक रोटी तक की जगह पे चले जाएं तो जीना आराम हो गया है हमारा। यानी कि हमारे शौहर घरों में हमारे बाप भाई जो होते हैं ना, एक तनख्वाह ला के देते हैं हाथ में, जिसमें औरत को एक घर चलाना होता है। और उस घर में घर का राशन, बिजली का बिल, गैस का बिल, बच्चों के स्कूल की फीस, घरों के किराए। तो आप ये बता दें कि हम लोगों को इतना बुरा हाल है कि हम इसी वजह से निकले हैं वही बाहर इस वक्त, कि अल्लाह करे कि हमारे मुल्क में कुछ समझदार ये चोलों का टोला जाए और उसके बाद कोई ऐसी गवर्नमेंट आए जो कि इस मुल्क के लिए और इस आवाम के लिए सोचे। महंगाई ने आपको क्या मुतासिर किया, क्या फर्क पड़ा जिंदगी में? आप यकीन करें, जो सौदा हम लोग 30,000 में लाते थे ना, अब वो डबल होके 60,000 पे चला गया है। 500 रुपए किलो टमाटर, 250 रुपए किलो प्याज, आलू 250 रुपए किलो, जिनको हम किसी लिस्ट में नहीं लाते होते थे। क्या बनेगा हमारा? आप लोग ये हमारी कोई मदद करें। ये बताइए, महंगाई ने आपको क्या फर्क पड़ा? महंगाई से कितना मुतासिर किया?
मैं क्या बोलूं आपको? महंगाई हर आदमी प्रॉब्लम महंगाई नहीं, महंगाई 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 मेरा गरक कर दी। इस कदर इतना जुल्म मैं कराची की नाइम सदर हूँ और वुमेन विंग की नाइम सदर। मगर मैं कह रही हूँ, कराची में इतनी महंगाई, इनको एहसास है कि नहीं है? क्या चाहते हैं ये लोग? निकले भाई, नहीं चलाया जा रहा, बोल दफा हो यहाँ से, निकलो, हमारी जान छोड़ो, हमें चलाना आता है, हम तुम्हारे साथ, तुम जैसे लोगों को हमने ना आने देना है। हम 1 साल से खड़े हैं और जितना जब जब हमें इजाजत देंगे हम आप लोगों के खिलाफ खड़े रहेंगे। आप लोग इस काबिल नहीं हो, निकलो, हमारी जान छोड़ो। इन सियासतदानों के चक्कर में गरीब ऐसे पिसेगा जैसे आटे में घुल पिसता है। गरीब कहाँ जाएगा? हम लोग एक कमाने वाला 8 खाने वाले वो कहाँ जाएंगे ये बताइए? तो अपने भरते रहेंगे खजाने, लेकिन गरीब कहाँ जाएगा? जो एक कमा के लाता है, 800 रुपए चिकन चल रही है, 850, 800, वो गरीब कहाँ से पूरी करेगा? एक एक बोटी भी गरीब के बच्चों को नहीं आएगी। अमीर तो पूरा प्लेटफॉर्म खरीद सकते हैं, गरीब क्या करेगा? और इन सियासतदानों के चक्कर में इस आवाम के गरीब पिसता है बस, जैसे आटे में घुल पिसता है, गरीब ऐसे पिसता है बस। सब गरीब को लूटते हैं और कोई भी नहीं है, ऊपर वाले चले जाते, गरीब का कौन करेगा? गरीब कहाँ जाए? एक मजदूर क्या करेगा? एक गरीब क्या करेगा? एक दिहाड़ी लगाने वाला जो ताजी रोटी कमाने वाला है, वो इन सियासतदानों के चक्कर में कहाँ जाएगा? ये आप बताओ जरा। इंसाफ चाहिए, इंसाफ। महंगाई ने गरीब की कमर तोड़ के रख दी है। न बच्चियों की तालीम हो सकती है, न घर का पूरा हो सकता है। जो रेंट पे रहते हैं वो बेचारे क्या करेंगे? गरीबी, महंगाई बहुत ज्यादा हो गई, हद से ज्यादा हो गई है महंगाई। हमें और कोई गिला नहीं है, बस महंगाई कम कर दो ताकि गरीब का गुजारा हो सके। अच्छा, महंगाई ने आपको कितना मुतासिर किया? हमको तो मुतासिर नहीं किया, हमको मुतासिर नहीं किया। जिनको मुतासिर किया है वो अब निकल कर आए हैं बाहर, अब आए हैं। ये देखें, बड़ा है हम लोगों को फर्क। मगर हम लोग अच्छा खाने पीने वाले लोग हैं, घरों में बैठे हुए थे, अब अपने आवाम के लिए निकले हैं ना, तो अब इन लोगों को शऊर थोड़ा सा अब आया है। अब निकले ये लोग भी बाहर, अपने लिए निकले हैं, हम अपने आने वाली नस्ल के लिए निकले हैं आज बाहर। क्यों पसंद है इमरान खान? माराना वो प्यारा है। हमारा वो प्यारा है। अच्छा, इमरान खान क्यों पसंद है? बहुत अच्छे हैं। जो हमारा रोड जा रहा है, यहाँ पे जाने शुरू हो जाए। जब नवाज शरीफ आए थे तो जिंदगी सबकी बर्बाद कर दी और मैं बहुत ज्यादा। हमारे वॉलंटियर से गुजारिश है इनको। आपको क्यों पसंद है? इमरान खान क्यों पसंद है? नहीं कि गरीबों के बारे में सोचा। देखिए, फर्क ये पड़ा है सबसे ज्यादा कि जो चीज इस वक्त तो हर चीज की कीमतें डबल नहीं हुई है, सिर्फ डबल हो गई हैं। जो लोग मोटरसाइकिल चलाते थे आज वो साइकिल चला रहे हैं, जो कार चलाते थे वो मोटरसाइकिल चला रहे हैं। इस वक्त लोगों के पास तनख्वाहें अदा करने के भी पैसे नहीं है। लोगों की महंगाई ने कमर तोड़ दी है बुरी तरीके से, बेरोजगारी बढ़ गई है। आप देख रहे हैं आवाम के अंदर कितना गुस्सा है इस वक्त। आप ये माएँ बहनें निकल कर आ गई हैं, इनके लिए इनका घर चलाना मुश्किल हो गया है, अखराजात उठाने मुश्किल हो गए। इनको अफसोस होता है जब इनका बेटा इनसे पैसे मांगता रहे कि माँ पैसे दो, मुझे सुबह जाना है, पेट्रोल डलवाना है गाड़ी में, तभी तो मेरी तनख्वाह मिलेगी। माओ के लिए ये लम्हा बड़ा मुश्किल हो गया है देखना कि उनके पास पैसे नहीं होते अपने बच्चों को देने के लिए भी। महंगाई से आपकी जिंदगी में क्या फर्क पड़ा? महंगाई का ये हाल है कि अब जो तनख्वाहदार तबके थे वो बेचारे भी परेशान हैं। और अगर आप पिछले महीनों के साथ अगर आप कंपेयर करें तो जो बिल है ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल हो गए हर चीज़ के। और अगर आप किचन के मामला को ले लें, ग्रोसरी ले लें, हर चीज़ में डबल ट्रिपल का हो गया है। तो बहुत परेशानी है हर बंदे को। और हुकूमत को चाहिए कि इसको कम अज़ कम तो ऐसे लोग हैं जो बेचारे तनख्वाहदार हैं उनका तो कम अज़ कम कोई ऐसा बंदोबस्त करे कि कम हो जाए। महंगाई बहुत ज़्यादा है और हम तरह के लोग भी अभी देखो आपके सामने आए, हालांकि हम कभी इस तरह के कभी प्रोटेक्ट में कभी गए नहीं हैं, लेकिन अब तो मजबूर हो गए। बस ये कि बहुत बुरा हाल है। क्या फर्क पड़ा महंगाई से? बहुत महंगाई है, तकलीफ है, परेशानी है यार। तो क्या परेशानी? परेशानी ये रहा, काम नहीं मिल रहा, बेरोजगारी हो रहा है, बहुत तकलीफ है यार।
आटा घी चीनी महंगा हो रहा है, चाय पत्ती भी महंगा हो रहा है, गुजारा मुश्किल है। सारा बहुत मुश्किल है। घर का किराया बढ़ गया, गैस बिल बढ़ गया, बिजली का बिल बढ़ गया, गरीब आवाम क्या करेगा, भूखा मरेगा। हमारे शबाज शरीफ से ये दरख्वास्त है कि आखिर में एटम बम इस्तेमाल कर दो, सबको मार दो बस। आखिर ये रह गया भाई, हम और तंग हो गए हैं, समझ गया। खुद तो एसीओ में बैठे रहते हैं, गरीब आवाम से टैक्स निकालते हैं, सब कुछ करते हैं। आखिर में ये एटम बम भी इस्तेमाल कर दो, सबको मार दो, सही है। ये भूख से जो मारना है ये एक एटम बम के हिसाब, एटम बम फेंक दो पाकिस्तान में हमारे पे। ये गरीब आवाम टैक्स भरेगा, सब कुछ करेगा। ये लोग ऐश कर रहे हैं हमारे पैसों से, ये हमारे पैसों से ऐश कर रहे हैं सब सियासतदान। इनको क्या पता है कि भाई गरीब आवाम कैसे कमा रहे हैं। 700 रुपए दिहाड़ी लेते हैं ये लोग, मजे से घूम रहे हैं। 20 गाड़ियां प्रोटोकॉल इनसे आगे जा रही है। अच्छा ये बताइए, महंगाई से आपकी जिंदगी पे क्या फर्क पड़ा? बारी बारी आता हूँ। हमारी जिंदगी तो धर्म भरम हो गई। आप कह रहे हैं कि क्या फर्क पड़ा, आपको पता ही नहीं चला कि क्या फर्क पड़ा। आप महंगाई से क्या फर्क पड़ा आपकी जिंदगी? तो आप देखें पूरा माशरा हमारा रो रहा है इस वक्त। महंगाई महंगाई महंगाई, क्या हाल हो गया है मुल्क का। कोई गरीब आदमी आप देखें कौन परेशान नहीं है, छोटे से छोटे लेवल और बड़े से बड़े लेवल सब परेशान। महंगाई से आपकी जिंदगी पे क्या फर्क पड़ा है? बहुत ज्यादा है, जाहिर बात है। हमारे बच्चे, हमारा पूरा खानदान, सब लोग ही परेशान है, सारी दुनिया परेशान है महंगाई से। तो ठीक है, बस सीधे से गोली मार दे, बस ये करे हुकूमत। अब आपकी जिंदगी पे क्या फर्क पड़ा महंगाई से? कोई फर्क पड़ा या? बिल्कुल बिल्कुल फर्क पड़ा है। देखिए महंगाई जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है, गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, और अमीर जो है ना अपनी अय्याशियों में लगा हुआ। सिर्फ फर्क पड़ता है जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं और जो बेचारे गरीब लोग हैं, उन लोगों को सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है। क्योंकि आटा इतना ज़्यादा महंगा कर दिया है, पेट्रोल सबसे ज़्यादा महंगा कर दिया है। पेट्रोल की वजह से समझ लें सारी चीज़ें महंगी है। पेट्रोल ना भी महंगा होता, आवाम को जब पता चल जाता है ना कि अब महंगाई होने वाली है, तो बस फिर वो हर चीज़ महंगी कर देते हैं। अब तो क़यामत की घड़ी अब तो और आने वाली है कि अभी रमज़ान शुरू होने वाले, हमें और रिलीफ देने के बजाय हमारे ऊपर और देखिएगा कितनी हमारे साथ जुल्म होगा कि जो चीज़ हमें अभी 100 रुपए की मिल रही है वो 500 रुपए की मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, रमजान गुराने, पेट भी भरना है और अल्लाह को याद भी करना है। महंगाई से आपकी जिंदगी पे क्या फर्क? फर्क तो बहुत पड़ गया है भाई। हम जो सब्जी लेते हैं उसका 10,000 बिल आता है। आप ये बताएं, वो एक हफ्ते की सब्जी होती है। आप ये बताएं, ये जो गरीब आवाम निकली हुई है, इनकी जिंदगी किस तरह गुजरती होगी। हम लोग ही सरवाइव कर रहे हैं, तो इन सफेद पोशों को सलूट है हमारा। हम महंगाई के खिलाफ निकले। बिजली के बिल ज्यादा हैं, गैस बिल्कुल नहीं आती, हम लोग बहुत सरवाइव कर रहे हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ है हम। ये जितनी जल्दी जाए तो अच्छा है, वरना इनका श्रीलंका जैसा हिसाब होगा। मैं इंसाफ लायर फोरम कराची ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का मेंबर हूँ। देखिए, यहाँ पर इस वक्त पाकिस्तान में एक ऐसी गवर्नमेंट मौजूद है जो किसी न किसी तरीके से पिछले 40 सालों से इस मुल्क के हुक्मरान रहे हैं। आप ले लें एनपी को, आप ले लें मौलाना फजल रहमान साहब को, आप ले लें एमकेएम को, आप ले लें पाकिस्तान पीपल पार्टी को, आप ले लें, सारे आ जाते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन पाकिस्तानी कौम को मालूम होना चाहिए। ये इतने एक्सपीरियंस लोग थे, पाकिस्तानी कौम को ये बताते थे कि हम फॉरेन पॉलिसी दुरुस्त करेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज दुरुस्त करेंगे, महंगाई को खत्म करेंगे, डॉलर के रेट नीचे लाएंगे, पेट्रोल को नीचे करेंगे। देखे ना, इन्होंने आज 11 महीने हो गए, पाकिस्तान पीडीएम का जो चोरों का टोला था, 41% महंगाई हो गई है। अब मुझे ये बताए ना, इन्होंने कौम से क्या वादा किया? ये जलील हो गए कौम के सामने, आज एक्सपोज हो गए पीडीएम के गवर्नमेंट। पाकिस्तानी कौम अब मायूस हो चुकी है। पाकिस्तानी कौम को ये पता चल गया पिछले 40 सालों से जो हुक्मरान थे तजुर्बेकार, वही टोटली फेल हो गए। जिंदगी में क्या फर्क पड़ा? बहुत फर्क पड़ रहा है। आपकी देखिए, आसाइश तो चले निकल गई है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जरूरियात को पूरा करना बहुत मुश्किल है। और खास तौर पे वो जो तबका है उनके बारे में तो मुझे समझ नहीं आती वो किस तरह करते हैं। सैलरीड लोग तो चले फिर भी किसी तरह सरवाइव कर रहे हैं, लेकिन वो लोग जो डेली अर्नर्स हैं, जो डेली वेजर्स हैं, वो किस तरह सरवाइव करते हैं उसका सोचना भी जो है ना वो बहुत महान है। और उससे क्या है कि इखलाकी बुराइयां बहुत आ गई हैं, चोरी चीज़ें, और बस किन्हीं के लिए हम लोग निकले हैं
कि जो इनकी लाइफ इतनी मिजरेबल होगी, किसी तरीके से उनके हकूक और उनके परेशानियों को हाईलाइट कर सके। थैंक यू। महंगाई से आपकी जिंदगी में क्या फर्क पड़ा? बहुत, मेरी जिंदगी में भी फर्क पड़ा और आम आदमी, सफेद पोश आदमी के साथ जो हुआ है वो हर शख्स जानता है। जो लोग मांग नहीं सकते, जो लोग किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते, उनकी जिंदगी असल में अफेक्ट हुई है, समझे आप। और आज हम जैसे जो डिफेंस में रहते हैं, लेकिन हमारा एक घर का सरबराह कमाने वाला है, मेरा बच्चा पढ़ रहा है, मेरी बेटी पढ़ रही है, तो मुझे भी अब जाके बचत बाजारों से शॉपिंग करनी पड़ी। ये फर्क पड़ा है। पहले मैं डॉलमेन से कर रही थी, अब मैं बचत बाजार जा रही हूँ। देखें, बहुत फर्क पड़ा है, हर इंसान परेशान है। महंगाई से आपकी जिंदगी में क्या फर्क? बहुत पड़ा है, इतना पड़ा है कि मैं दवाई लेती थी 3,000 रुपए की, मेरी पूरी महीने की दवाई 3,000 रुपए में आ जाती थी। अब मेरी दवाई जो है ना 10,000 की आती है। मैं डायबिटिक हूँ, मेरा इंजेक्शन जो है ना पहले 700 रुपए का था, अब 1,200 रुपए का हो गया है। अब बताइए, मैं बेवा हूँ और मैं पेंशन पे गुजारा करती हूँ, तो मेरे साथ ये हो रहा है। तो आप ये बताइए कि जो पिछले तबके गरीब आवाम है उनके साथ क्या हो रहा होगा। महंगाई ने आपको क्या मुतासिर किया, क्या फर्क पड़ा जिंदगी पे आपके? देखिए, महंगाई का हमारी जिंदगी पर बहुत ज्यादा असर पड़ा। हमारे बच्चे अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ सकते। हमारे लिए दो चॉइस है, या हमने अपने बच्चों को पढ़ाना है या फिर हमने उनको खिलाना है। हमारे पास दो ऑप्शन है, पहले दो ऑप्शन नहीं थे। पहले हमारे पास दो ऑप्शन थे कि अपने बच्चों को खिलाना भी है और पढ़ाना भी है, लेकिन अब अभी हमारे पास एक ऑप्शन रह गया है कि हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ उनको खिलाना है, पढ़ाना नहीं। अगर पढ़ाए नहीं तो मुल्क तरक्की कैसे करेंगे, मुल्क तरक्की की तरफ जाएगा कैसे? क्योंकि पोर्ट्रेट हुकूमत यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे छायल रहे ताकि हम उनकी गुलामी करें। अब हम ऐसा कभी भी नहीं चाहेंगे, ना होने देंगे। महंगाई से आपकी जिंदगी में क्या फर्क पड़ गया? महंगाई से सारी जिंदगी जो हमने सेविंग की कर रखी थी वो सब खत्म हो चुकी है, और जितना ज्यादा हम अपनी सेविंग कर सकते थे उन सेविंग से निकाल निकाल के खा रहे, वो वाला हाल है। और जो मिडिल क्लास थे वो बिल्कुल गुर्बत के लेवल पे आ चुके हैं, जो गुर्बत पे थे वो फकीरी पे आ चुके हैं, जो फकीर थे वो खुदकुशी पे आ चुके हैं। इतना है ये महंगाई के असरात हमारी जिंदगी। महंगाई से आपकी जिंदगी पे क्या फर्क पड़ा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज तमाम अपने पाकिस्तानी अवाम से ये बात करना चाहूँगी कि देखिए, हम चाहे 2 रोटी पहले खाते थे, हम 1 रोटी पर आ गए हैं। आप अंदाज़ा लगा लें कि गरीब लोगों का क्या हाल होगा। आपको इस वक्त अंदाज़ा नहीं है कि अवाम किस मुश्किल हाल में है। आटा 160 रुपए किलो मिल रहा है। मैं मरियम नवाज को एक बात पूछना चाहती हूँ, और जो रोज ये कहती थी आटा चीनी जोर, आटा चीनी जोर, बेशर्म औरत, मैं तुमसे पूछती हूँ, आज तुम अपनी सर्जरी कराने के लिए लंदन चली गई हो, आज तुम अपने बाप को महलों में बैठा के आके गरीबों की बात करती हो। मुझे सिर्फ ये बता दो कि आज गरीब आवाम को रोटी तक नहीं मिल रही। आज घी जो है वो 700 रुपए किलो हो गया है। तुम कहती हो कि इमरान खान ने गंद किया। बेशर्म औरत, इमरान खान 3 साल में तेरा 30 साल का गंद साफ नहीं कर सकता था। महंगाई से आपकी जिंदगी पे क्या फर्क पड़ा? महंगाई की जिंदगी से ये कि पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। फर्क नहीं पड़ा है, बल्कि बर्बाद हो गई है। इसलिए कि बर्बादी ये कि सुबह शाम इंसान रो रहा है, पेट्रोल डलवा रहा है तो रो रहा है, परचून का सामान खरीद रहा है तो रो रहा है, कोई भी चीज़ स्कूल बच्चों को छोड़ने जा रहा है तो रो रहा है, फीस जमा कराने जा रहा है तो रो रहा है, स्कूल से कॉल आ रही है तो रो रहा है। पूरी कौम को इन्होंने रुला दिया है और कुछ भी नहीं है। थैंक यू।